नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक कहानी बोलने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को सुन के अच्छा लगे। तो एक दिन में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा नाम की लड़की बहुत अच्छी स्वभाव की थी और राधा नाम की वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और सुंदर दिखती थी और पढ़ाई में भी सबसे ज़्यादा अच्छी थी। और राधा की मम्मी ने एक दिन राधा को बोला है कि राधा, कोई भी अगर तुम्हें कोई खाने के लिए चीज़ दे तो फिर उसे मत लेना। तो राधा ने बोला कि ठीक है मम्मी, मैं किसी की भी चीज़ नहीं लूँगी। राधा के पापा ने बोला कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए तो हमें तुरंत ही कॉल कर देना। राधा ने बोला ठीक है। लेकिन एक दिन एक राधा की दोस्त आके राधा को बोली कि राधा, ये लो चिप्स, तुम खा लो मेरी तरफ से। राधा ने बोला है कि ठीक है, मैं खाती हूँ। फिर उसने वो चिप्स खा गई और फिर राधा की कोई एक पहचानी जैसी एक अंकल लग रही थी, लेकिन राधा को पता नहीं है कि ये अंकल मेरे पापा के दोस्त है कि नहीं। उस अंकल ने बोला है कि चलो बेटा, आज मेरे घर चलो। तब राधा ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मुझे तो नहीं लग रही है कि ये मेरे पापा का दोस्त है बोल के। एक बार मैं मेरे पापा को कॉल करके देख लेती हूँ। हेलो पापा, एक लड़का आया है मुझे अपने घर ले जाने के लिए। वो कह रहा था कि वो आपका दोस्त है, क्या मैं उसके साथ उसके घर जाऊँ? उसके पिताजी ने बोला कि बेटा, उसकी कार है या बाइक है या साइकिल है, वो दिखता कैसा है, उसका नाम कैसा है और उसका नंबर कितना है, उससे पूछो। राधा ने सब कुछ पूछा, लेकिन तब उसके पापा ने बोला कि ये मेरा दोस्त नहीं है बेटा, उससे कहीं दूर भाग जाओ, वरना है तुम्हें बेहोश करके अपने साथ अपने घर लेके जाएगा। फिर राधा अपने पापा की बात सुन के ही वहाँ से दूर भाग जाती है। और फिर चलते चलते ही राजा की और राधा की परीक्षा भी उसके सामने आ जाती है। और फिर राधा सोचती है कि मेरी परीक्षा तो इतनी सामने आ गई है, मैं किससे मदद लूँ? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो खेल खेल के भूल ही गई हूँ कि मेरी परीक्षा थी और कल मेरा परीक्षा है और मैं आज के पूरे दिन ही सब परीक्षा को कैसे मुखस्त कर लूँ। फिर राधा बैठ के आराम से अपने परीक्षा की सब सब्जेक्ट को आराम से पढ़ लेती है। फिर कल सुबह एग्ज़ाम देने के लिए जाती है और फिर वो देखती है कि वो एग्ज़ाम में सेकेंड आ गई है। अगर वो 2 दिन पढ़ती तो वो ज़रूर फर्स्ट आ जाती, लेकिन वो सेकेंड आ गई है और फर्स्ट आई है उसकी फ्रेंड खुशबू। तो खुशबू कहती है कि देखा राधा, तुम तो सब दिन फर्स्ट आते हो, देखा आज तो मैं फर्स्ट आ गई और तुम सेकेंड आ गई। मैं तुमसे कितनी अच्छी ऊपर आई में तुम नहीं देख सक रहे हो? आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। तुम पढ़ाई में अच्छी थी बोल के मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, लेकिन तुम अब पढ़ाई में अच्छी नहीं रही, इसके लिए मैं अब तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना रही हूँ। फिर खुशबू से इतना कुछ कह के खुशबू वहाँ से चली जाती है। फिर पिछले दिन ही जब राधा को पता चलता है कि खुशबू की एक कार एक्सीडेंट हो जाती है, तब राधा भाग भाग के हॉस्पिटल जाके कहती है कि खुशबू, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? खुशबू कहती है, राधा, मैंने तुम्हें इतनी गलत समझा, लेकिन अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो तुम मुझे देखने के लिए तुरंत ही आ गए। जब तुम्हें पता चला कि मेरी एक्सीडेंट हो गई तब तो तुम भाग भाग के आई हो। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा सोचा, लेकिन तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्त। वैसे कह के खुशबू अपने अस्पताल से वापस अपने घर चली जाती है और खुशबू राधा से बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मांगती है। फिर राधा कहती है एक दिन कि खुशबू खुशबू, क्या हम दोनों अपनी एक नई दोस्त बना ले? हम दोनों की तो कोई भी दोस्त नहीं, हम दोनों के अलावा क्यों ना हम और एक दोस्त बना ले? खुशबू कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें दूसरों दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। हम दोनों जितने अच्छे हैं उतने अच्छे कोई भी नहीं हो सकते हैं। इसके लिए अगर मैं चाहूँ तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, हमारे दोनों के अलावा तुम किसी को भी अपने दोस्त स्वीकार नहीं कर सकते हो। राधा ने बोला है कि ठीक है खुशबू, मैं हम दोनों के अलावा किसी को भी अपने दोस्त नहीं मानूंगी। फिर लेकिन राधा को एक लड़की आके कहती है कि क्या तुम मुझे इस रास्ते का पता लगा दोगे? मैं ना एक
नौकरानी की खोज में निकली हूँ। और फिर मुझे एक नौकरानी ने कॉल करके बोला कि आपको क्या एक नौकर की ज़रूरत है, तो आप मेरे घर आ जाइए। तो उसने अपना अता पता दे दिया है, लेकिन ये अता पता कहाँ है मुझे नहीं पता। अगर आप मुझे इसका रास्ता दिखा देंगे तो मैं ज़रूर अपनी नौकरानी ढूंढने के लिए रास्ते पे चल सकती हूँ। राधा ने बोला कि यहाँ से सीधा जाना, फिर लेफ्ट मुड़ जाना, फिर सीधा जाकर राइट मुड़ जाना, फिर सीधा जाते जाते एक झोपड़ी दिखाई देगी, उसके ही अंदर है नौकरानी की एड्रेस। फिर वो लड़की कहती है कि ये रास्ता तो बहुत दूर है, मैं इतनी दूर कभी नहीं गई और आज तक मैं इतनी दूर नहीं गई हूँ, मैं कैसे जाऊँगी इतनी दूर, क्या तुम मुझे थोड़ी देर अपने साथ आग बढ़ाने के लिए जाओगे? मुझे तो बहुत डर लगता है, ये रास्ता भी मेरी जानी पहचानी ही नहीं है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? फिर राधा ने कहा है कि ठीक है, मैं आपको थोड़े आगे तक छोड़ सकती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। फिर राधा उस लड़की को लेकर थोड़े आगे तक चल देती है और फिर चलते 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 रात हो जाती है। और फिर राधा उस लड़की को कहती है कि यहाँ से थोड़ा ही आगे जाइए, यहाँ से अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आपको झोपड़ी दिख जाएगी। अब तो रात हो गई है, शायद मुझे घर चलना चाहिए। फिर राधा उसे रास्ता दिखा के वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़की डरते डरते आगे बढ़ती रहती है और बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। लेकिन तब बहुत ही ज़्यादा रात हो जाते और रात के तब 12 बज जाते हैं। लेकिन लड़की डर डर के आगे बढ़ती रहती है और तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी के अंदर जाके कहती है कि तुम ही तो हो जिसने मुझे कॉल करके कहा था कि आपको क्या नौकर की ज़रूरत है। फिर वो नौकर कहती है कि हाँ, लेकिन आपको इतने दूर तक किसने आग बढ़ाया? फिर वो लड़की कहती है कि एक गोरी सी लड़की थी और लंबे लंबे बाल थे उसके और वो बहुत अमीर दिखती थी और उसने अपना नाम मुझे कुछ ऐसे बताया था। ऐसा कह के हो कहती है कि आज रात को क्या मैं तुम्हारे घर रह लूँ? फिर वो नौकरानी कहती है कि आप इतने अमीर हो और मैं इतनी गरीब हूँ, आप हमारे घर आज रात को कैसे रहेंगे? लेकिन आप क्या प्लीज़ मुझे सोच के बताएंगे कि जिस लड़की ने आपको थोड़ा देर आग बढ़ाया है उस लड़की का नाम क्या था? फिर वो लड़की सोचती सोचती और कहती है कि हाँ, शायद उस लड़की ने अपना नाम राधा बताया होगा। लेकिन फिर नौकरानी कहती है कि अगर उस लड़की का नाम राधा था तो तुम्हें उस लड़की को हमारे घर तक ले आना चाहिए था, क्योंकि उस लड़की का आज जन्मदिन है और पूरे गांव वाले ही उस लड़की का आज जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि वो लड़की हमारे पूरे दुनिया की ही एक अच्छी लड़की है और वो पढ़ाई में सब दिन फर्स्ट आती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हाल चल हुआ कि वो पढ़ाई में सेकेंड आ गई और उसी के वजह से वो किसी के साथ बातें नहीं करती और कहाँ भी नहीं जाती, इसी पर से अपने दोस्त के अलावा। और उसने अपने सारे दोस्त से ही कहा है कि अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ खुशबू के साथ ही रहूँगी। ऐसा कह के राधा ने अपनी दोस्ती तोड़ दी और किसी के साथ भी बातचीत करना छोड़ दी, आज तक कि अपने माता पिता के साथ भी। लेकिन राधा बहुत ही दुख थी क्योंकि खुशबू पढ़ाई में फर्स्ट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसने भी अपने खुशबू दोस्त को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अगर चाहते थे तो आज उसके बर्थडे में हम आज उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते थे और हम मिलके उसके बर्थडे मना सकते थे। लेकिन हालचाल तो कुछ ऐसी ही है जो हो हम सबसे बातें करना छोड़ देती है। लेकिन उस लड़की को ये समझ नहीं आता कि पूरे गांव वाले ही राधा के साथ इतना मिलजुल कर क्यों रहते हैं। तो उसने नौकरानी से पूछा कि पूरे दुनिया के गांव वाले ही राधा के साथ इतने मिलजुल के क्यों रहते हैं, आखिरकार पूरे गांव वाले के साथ राजा का क्या संबंध है? फिर वो नौकरानी कहती है कि हाँ, पूरे गांव वाले ही राधा के साथ ये संपत्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन राधा ये संपत्ति किसी के साथ भी नहीं बनाना चाहती है। ये एक हकीकत है जो राधा ने किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ये बात हम किसी को भी नहीं बता सकते हैं। अगर ये बात राधा को पता चल जाएगी तो वो हमेशा के लिए मुझे और मेरे बच्चों के साथ बात करना छोड़ देगी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये बात आपको कभी भी नहीं बता सकती हूँ। अगर आपको ये बात जाननी है तो अब राधा के पास जाके ही ये बात पूछ लीजिए। फिर उधर राधा और खुशबू एक होटल में जाके अच्छे खासे से खाना खाने लगते हैं। फिर जब राधा कहती है कि खुशबू मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो पैसे लाने के लिए तो भूल ही गई। फिर खुशबू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये पैसा मैं खुद भर दूंगी, कोई बात नहीं, जब आज तुम्हारा बर्थडे है तो एक केक भी क्यों ना मंगवा ले। फिर वो कहती है कि प्लीज़ अंकल आप मेरे लिए एक केक लेके आओ। फिर जब एक अच्छे से केक लेके आती है और फिर वो दोनों होटल में अपना बर्थडे मनाने लगते हैं। और राधा कहती है कि खुशबू तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी इतनी देखभाल कर रही हो और मेरा बर्थडे भी अपने साथ बना रहे हो। फिर
खुशबू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। और फिर और फिर राधा और खुशबू अब से गांव वाले के साथ अच्छे खासे से बातें भी करने लगे हैं और गांव वाले के साथ बहुत अच्छे से रहने लगे हैं और अपने माता पिता के साथ भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी को बंद करने चाह रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ।